अस्सलामुअलैकुम। आज के इस जायजे में आपका खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी अजीम और तारीखी तसनीफ को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसने सदियों से रूहानियत के रास्तों को रोशन किया है। ये किताब है कश्फुल महजूब। इसका असल मकसद क्या है? मारिफत इलाही यानी खुदा की सच्ची पहचान और रूहानी कुर्बत हासिल करना। तो आइए देखते हैं कि इस टेक्स्ट में इब्तदाई इस्लामी तारीख की अजीम हस्तियों को किस तरह तसव्वुफ और रूहानियत का अल्टीमेट बेंचमार्क बनाया गया है। ओके, तो चलिए इस सफ़र में डायरेक्टली उतरते हैं। आज की इस पेशकश की बुनियाद इन 4 अजीम खुलफा की जिंदगियां हैं। पहला, दुनिया का पर्दा। दूसरा, बातनी तन्हाई। तीसरा, मुकम्मल तस्लीम व रज़ा। और चौथा, दिल की अमीरी। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, दुनिया का पर्दा यानी द वेल ऑफ द वर्ल्ड और हज़रत अबू बकर सिद्दीक। कश्फुल माजूब में इनकी रूहानियत की बुनियाद इस एक थॉट पर है कि ये फिजिकल दुनिया सिर्फ एक टेम्परेरी पर्दा है, एक ऐसी चीज जो असल हकीकत और आखिरत की मंजिल को हमारी नजरों से छुपाए हुए है। और ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही जबरदस्त वाक़े से वाज़े होता है। ज़रा दोनों तरीकों का मवाजना करें। एक तरफ हज़रत अबू बकर हैं जो तिलावत निहायत आहिस्ता और नरम आवाज़ में करते हैं, ये सोचकर कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे इतने करीब हैं कि मेरी सरगोशी भी सुन रहा है। दूसरी तरफ हज़रत उमर फारूक बुलंद आवाज़ से तिलावत करते हैं ताकि सोता हुआ ज़मीर जाग जाए और शैतान दूर भागे। अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन बातिनी नीयत देखें, दोनों ही अपनी जगह मुकम्मल और तसव्वुफ में बहुत आला हैं। अब तसव्वुफ की एक बहुत बुनियादी टर्म आती है फ़क्र। आमतौर पर हम फ़क्र का मतलब गुर्बत या पैसे का ना होना समझते हैं, लेकिन यहाँ डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। सच्चा फ़क्र इख्तियारी होता है। ये दरअसल दिल का दुनिया की चीज़ों से आज़ाद होना है। मतलब ये कि अगर किसी के पास बहुत मालो दौलत मौजूद भी है, तब भी उसका दिल उस दौलत का मोहताज ना हो। असल दौलतमंदी इसी एब्सोल्यूट आज़ादी का नाम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के इन असबाक पर ज़रा गौर कीजिए। पहला पॉइंट, ये दुनिया और इसका सारा सामान टेम्पररी है। दूसरा, हमारी सांसें गिनती की हैं। अब जब सांसें महदूद हैं तो इस टेम्पररी फाउंडेशन पर पक्की इमारतें खड़ी करना एक तरह की नादानी हुई। और चौथा पॉइंट सबसे डीप है। असल वेल्थ या आज़ादी उस चीज़ को खुशी से वापस लौटा देना है जो आपको सिर्फ आर्जी तौर पर उधार दी गई थी। उनका एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत कॉल है, ए खुदा, दुनिया को मेरे लिए कुशादा फरमा, लेकिन मुझे इसमें मुब्तला होने से महफूज रख। क्या ही पावरफुल दुआ है। यानी असल कमाल सब कुछ छोड़कर जंगल में निकल जाना नहीं है, बल्कि दुनिया आपके कदमों में हो, वसाइल मौजूद हों, लेकिन वो दुनिया आपके दिल में दाखिल ना हो सके। बस यही सच्चाई फ़क्र की पहचान है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, बातनी तन्हाई या द इनर सिक्लूजन और हज़रत उमर फारूक। यहाँ हम दुनिया को सिर्फ छोड़ने की बात से आगे बढ़कर इस पॉइंट को समझेंगे कि बाहर के शोर-ओ-गुल और अवाम के दरमियान अंदर का रूहानी सुकून और तन्हाई कैसे मेंटेन की जाती है। कश्फुल महजूब में गोशा नशीनी या सिक्लूजन के 2 तरीके बताए गए हैं। स्टेप 1 तो बड़ा सिंपल और आसान है, जिस्मानी तौर पर लोगों से अलग हो जाना और तन्हाई में चले जाना। लेकिन स्टेप 2 पर नज़र डालें, ये बहुत ऊंचा और मुश्किल मकाम है। लोगों के दरमियान रहना, उनसे मिलना जुलना, अपने फ़राइज़ अंजाम देना, लेकिन रूहानी और ज़हनी तौर पर खुद को खुदा के साथ तन्हा रखना। दिल का मखलूक से कट ऑफ हो जाना असल गोशा नशीनी है। ज़ाहिरी तौर पर अवाम के मसाइल हल करना और बातनी तौर पर खुदा के साथ खलवत में रहना। हज़रत उमर फारूक ने इस आला तरीन मकाम को प्रैक्टिकली पा लिया था। वो अमीरुल मोमिनीन थे, फ़ौजें भेजते थे, बाज़ारों और दरबारों का दौरा करते थे, लेकिन उनका दिल किसी मखलूक पर निर्भर नहीं था। उनका ज़ाहिर दुनिया की मसरूफियात से जुदा था और बातिन सिर्फ अल्लाह के साथ। और इसी डीप अंडरस्टैंडिंग के वजह से उनका ये कॉल बड़ा हिट करता है। दुनिया एक ऐसा घर है जिसकी बुनियाद मुसीबतों पर रखी गई है। ये नामुमकिन है कि ये आजमाइश के बगैर रह सके। जब एक इंसान ये मान लेता है कि इस दुनिया का असल डिज़ाइन ही आजमाइश है, तो वो फिर आजमाइशों को एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी नहीं समझता, बल्कि दुनिया की फितरत समझकर हैंडल करता है। दिल ऑटोमेटिकली आज़ाद हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। ज़रा ठहर कर सोचिए, जब मौत और ज़िंदगी की सबसे सख्त आजमाइश बिल्कुल सामने खड़ी हो, तो उस एक्सट्रीम क्राइसिस में मुकम्मल बातिनी तस्लीम और रज़ा कैसे ज़ाहिर होती है? ये सवाल हमें एग्जैक्टली हमारे तीसरे हिस्से पर ले आता है, मुकम्मल तस्लीम और रज़ा और हज़रत उस्मान गनी। यहाँ हम तवक्कुल के उस अजीम मकाम को देखेंगे जहाँ इंसान खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की मर्जी के हवाले कर देता है, स्पेशली ज़िंदगी के सबसे डार्क मोमेंट्स में। उस खौफनाक तारीखी वाक़े को इमेजिन करें जब बागियों ने हज़रत उस्मान गनी के घर का सख्त मुहासरा कर लिया था। हालात इतने एक्सट्रीम थे कि जान को शदीद ख़तरा था, लेकिन उन्होंने क्या किया?
انہوں نے کسی بھی قسم کے دفاع سے یہاں تک کہ اپنے غلاموں کو ہتھیار اٹھانے سے بھی صاف منع کر دیا۔ انہوں نے اسباب کو کمپلیٹلی ٹھکرا دیا اور کسی مسلمان کا خون بہانے کے بجائے خود کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اب یہاں اس تصنیف کا ایک بہت خوبصورت پوائنٹ ہے جس نے اس واقعے کو حضرت ابراہیم کے واقعے کے ساتھ ملایا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کو جب نمرود کی دہکتی آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے جبرائیل کی پیش کردہ مدد لینے سے انکار کر دیا اور صرف خدا کی ذات پر توکل کیا۔ بالکل اسی طرح حضرت عثمان نے اس محاصرے کے وقت دنیا کی کسی حفاظت کو قبول نہیں کیا بلکہ اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم کا آگ میں جاتے وقت کا وہ جملہ یاد ہے، میرا خدا میرے حال سے واقف ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہی ایگزیکٹ سبق حضرت عثمان نے ہمیں اپنے عمل سے دیا۔ یہ روحانیت کا وہ مقام ہے جہاں انسان مدد مانگنے کو بھی خدا کے فیصلے اور علم الہی میں مداخلت سمجھتا ہے۔ ان عظیم مثالوں سے ہوتے ہوئے ہم اس جائزے کے آخری مقام پر آتے ہیں، چوتھا حصہ، دل کی امیری یا دی انریچڈ ہارٹ اور حضرت علی مرتضیٰ۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ تصوف کی الٹیمیٹ منزل، جسے سچی توانگاری کہتے ہیں، وہ آخر ہوتی کیا ہے۔ حضرت علی کی ایک نصیحت سنیں۔ وہ فرماتے ہیں، اپنے اہل و عیال اور خاندان کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ اور فکر مت بناؤ۔ اب آنیسٹلی بظاہر یہ بات بہت عجیب لگتی ہے نا، ہماری نارمل دنیاوی سوچ تو یہی ہے کہ فیملی کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اس نصیحت کے پیچھے ایک انشیکیبل زبردست منطق ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ ان کی لاجک کو فالو کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری فیملی یا تو اللہ کے دوست ہیں یا اس کے دشمن۔ اگر وہ اللہ کے نیک بندے اور دوست ہیں تو اللہ اپنے دوستوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ خود ان کا بہترین محافظ اور رازق ہے۔ اور اگر بالفرض وہ اللہ کے دشمن ہیں تو پھر تمہیں خدا کے دشمنوں کی اتنی فکر اور پریشانی کیوں ہونی چاہیے؟ یہ عظیم سوچ دراصل انسان کو ان فضول دنیاوی انگزائٹی سے آزاد کر دیتی ہے جو اسے خدا سے دور کرتی ہیں۔ تو سچی امیری کیا ہوئی؟ ٹرو ویلتھ یہ ہے کہ دل صرف اور صرف اللہ کی ذات سے غنی اور کمپلیٹلی مطمئن ہو جائے۔ جب دل میں صرف خدا کی رضا موجود ہو تو دنیا کا فائدہ، نقصان یا کوئی بھی فلکچویشن آپ کی انر پیس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ اصل کامیابی اسی آزادی کا نام ہے۔ تو اس پورے ڈیپ ڈائیو کے بعد میں ایک آخری سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ دنیا عارضی ہے، سانسیں گنتی کی ہیں، تو پھر غور کریں ہمارا دل اصل میں کس چیز سے اٹیچ ہے؟ کیا ہم ان گنتی کی سانسوں پر عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں یا اپنے دل کو تسلیم و رضا کی اس منزل تک لے جا رہے ہیں جہاں اصل سکون ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ یہی کشف المحجوب اور ان عظیم ہستیوں کی زندگی کا اصل سبق ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔